नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं एक बार पुनः आप सभी का 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। तो चलिए मित्र, बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न संख्या 36 आपके समक्ष उपस्थित है कि साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। विकल्प दिए गए हैं नाथ साधना, सिद्ध साधना, सूफी साधना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप हो जाएगा ये शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, ये साधना पद्धति सूफियों की। विकल्पों पर जरा गौर करें मित्र। तो आप जानते हैं कि नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। और गोरखनाथ के गुरु का नाम है मछेंद्रनाथ। तो इनके गुरु हैं मछेंद्रनाथ, इनके गुरु हैं। और मित्र, साधना पद्धति पर प्रश्न आया है। तो नाथों की जो साधना पद्धति है उसको कहते हैं हठ योग। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में हो सकता है आ जाए साधना पद्धति के विषय में। तो ये 3 बातें और नाथों की साधना पद्धति हठ योग। अगर सिद्धों की चर्चा कर लें तो हम सभी जानते हैं कि सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। और वज्रयानियों को सिद्ध कहा जाता था। ये 2 बात हम परिचित हैं। और सिद्धों की साधना पद्धति पर हम मित्र विचार कर लें तो सिद्धों की साधना पद्धति में महासुखवाद, सहज साधना, पंचमकार, और ये पंचमकार बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पंचमकार में कौन कौन से क्या क्या चीजें आती हैं? तो मदिरा, मांस, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा। और आप सभी जानते हैं कि ये तंत्र मंत्र पर अत्यधिक जोर देते थे, परंतु जाति और वर्ण व्यवस्था को सीधे तौर पर ये खारिज करते थे सिद्धों के बाद हम सूफियों के बारे में मित्र एक चर्चा कर लें कि सूफी जो है आप सभी जानते हैं कि प्रेम प्राप्ति करने के लिए, प्रेम प्राप्त करने हेतु ये इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी को अपनाते थे। तो इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी, इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी। तो अगर संक्षिप्त में समझ ले मित्र, इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी क्या है? तो इश्क मिजाजी लौकिक प्रेम है और इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम है। अधिकतम विस्तार में जाने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। तो यह अलौकिक प्रेम है और इश्क मिजाजी लौकिक प्रेम है। और आप जानते हैं सूफी साहित्य को गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा? रोमांटिक कथा काव्य। जी हाँ, रोमांटिक कथा काव्य कहा गणपति चंद्रगुप्त ने। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा? सूफी साहित्य को रोमांटिक कथा काव्य। जी हाँ, रोमांटिक कथा काव्य का। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमने नाथ, सिद्ध और सूफियों की साधना पद्धति के बारे में चर्चा कर ली। तो चलिए मित्र बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? और विकल्प दिए गए जगनिक, चंद्रबरदाई, नरपति नाल और मधुकर कवि। तो जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं मधुकर कवि। और विकल्पों पर गौर कर लें तो आप तो सभी परिचित हैं। जगनिक की कृति है परमाल रासु,
जिसमें कि प्रसिद्ध आलाखंड भी है मित्र। चंद्रबरदाई की कृति है पृथ्वीराज रासु, जो हिंदी का पहला महाकाव्य है। और नरपति नाल की कृति है बीसल देव रासु, जो श्रृंगार प्रधान रचना है, बीसल देव रासु। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हमें सुमेलित करना है और विकल्प दिए गए हैं, कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उनके उक्तिकार दिए गए हैं। तो चलिए सुमेलित करते हैं मित्र। पहला है नैया बीच नदिया डूबती जाए। दूसरी पंक्ति है अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम। तीसरी पंक्ति है गुरु सुआ जही पंथ देखावा। और चौथी पंक्ति है जिहाल मिस्की मुकुंद तगाफुल। तो चलिए मित्र मिलान करते हैं। तो नैया बीच नदिया डूबती जाए, यह कबीर की पंक्ति है। अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम, यह मलुकदास की पंक्ति है। गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, यह जायसी की पंक्ति है। और जिहाल एमिस की मुकुंद तगाफुल, यह खुसरो की पंक्ति है। तो कुछ पंक्तियों की चर्चा कर लें, क्योंकि परीक्षाओं में पंक्तियों से प्रश्न आते ही हैं। तो रहीम की जो प्रसिद्ध पंक्ति है उससे आप रूबरू हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। और एक मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कबीर की कुछ पंक्तियों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गुहो नहीं हाथ। और मौके कहां ढूंढो रे बंदे, मोको कहां ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। और इनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियों में माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर जोरे, बोले मधुरी बानी। तो माया महा ठगनी हम जानी। अवधु गगन मंडल घर की जो, अवधु गगन मंडल घर की जो, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, दुल्हनी गावहु मंगलाचार। खुसरो की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियों की मित्र चर्चा कर लें। तो इनकी प्रसिद्ध पंक्तियों में गोरी सोवे सेज पर मुख पे डाले केस, तो गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस। और एक पंक्ति काहे को ब्याहे परदेश ओ बाबुल मेरे, ब्याहे विदेश, काहे को ब्याहे विदेश ओ बाबुल मेरे, इनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है। और जायसी की एक प्रसिद्ध पंक्ति जिसको हम स्मरण रखेंगे, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति जायसी की मानुष प्रेम भयो बैकुंठी। और अमीर खुसरो की एक और पंक्ति जिहाल एमिस की मुकुंद तगाफुल, ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। जिहाल एमिस की मुकुंद तगाफुल, ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। जो कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां थी। चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। जी हाँ, और विकल्प दिए गए सूरदास, कुंभरदास, नंददास और रैदास। तो अष्टछाप के कवि इनमें से कौन नहीं है, तो विकल्प हो जाएगा सही रैदास। तो हम संक्षिप्त में अष्टछाप की चर्चा कर लेते हैं मित्र। तो आप सभी जानते हैं अष्टछाप की स्थापना गोसाई विट्ठलनाथ ने की थी 1565 में। तो गोसाई विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 में। और अष्टछाप में 4 वल्लभ के शिष्य थे और 4 विट्ठल के शिष्य थे। तो 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य के, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे इसमें। और गोसाई विट्ठलनाथ के भी 4 शिष्य थे। तो वल्लभाचार्य के शिष्यों में प्रमुख सूरदास,
सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास और परमानंद दास। परमानंद दास। और आप जानते हैं सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। अष्टछाप या पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों की चर्चा कर लें तो विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों में नंददास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और एक छीत स्वामी। और सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य में प्रमुख थे और विट्ठलनाथ के शिष्यों में प्रमुख थे नंददास। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज के सत्र का अंतिम प्रश्न है कि इनमें से कौन महिला आलवार संत हैं? विकल्प दिए गए हैं आंडाल, अक्का माशी, मीराबाई और सहजोबाई। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र आंडाल। आंडाल जो है आलवार महिला संत हैं। आलवारों की चर्चा हम थोड़ा संक्षिप्त में कर लेंगे। आलवार जो है तमिल संत कवियों को कहा जाता था। जी हाँ, आलवार तमिल संत कवियों को कहा जाता था। और आलवार जो है आध्यात्मिक ज्ञान कहते किसको थे? आध्यात्मिक ज्ञान के समुद्र में गोता लगाते थे, जो उनको कहते थे आलवार, यानी भगवान की भक्ति में पूर्णतः तल्लीन रहते थे। तो आलवार कहते थे जो आध्यात्मिक ज्ञान रूपी समुद्र में गोता लगाते थे। सहज अक्षरों में इसका मतलब क्या हुआ? जो भगवान में पूर्णतः तल्लीन रहते थे। आलवार जो संत थे उनके आराध्य थे विष्णु या नारायण। जी हाँ, आलवारों के जो आराध्य थे वो थे विष्णु या नारायण भी कह सकते हैं हम लोग, नारायण। और आलवारों की संख्या क्या थी? आलवारों की संख्या थी 12। और एक प्रसिद्ध ग्रंथ जो इनसे संबंधित है वह है, इसका नाम है दिव्य प्रबंधनम। जी हाँ, दिव्य प्रबंधनम इनके पदों का संग्रह है। तो इनसे संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वह है दिव्य प्रबंधनम, पद संग्रह है और बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ आलवारों का। तो चलिए मित्र, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।